दोस्तों बुमराह प्लस ट्रेंट बोल्ट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन बॉलिंग। दोस्तों इसी बॉलिंग के साथ मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 में उतरने वाली है। बस यही नहीं, दीपक चहर भी इनके साथ होने वाले हैं। मुंबई इंडियंस दोस्तों लोडिंग कर रही है 6 ट्रॉफी की और, क्योंकि दोस्तों इस साल का स्क्वाड है बहुत ही बढ़िया। इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देखेंगे, कैसा उनका स्क्वाड है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, प्लेइंग 11 दोस्तों कैसे बन सकती है मुंबई इंडियंस की, और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपको बताने वाला हूँ। एक नहीं 2 प्लेइंग 11 आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वाड की। तो स्क्वाड की ओर अगर हम नजर डालें दोस्तों, तो ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लगता है कि बेटर स्क्वाड रहा है। बस थोड़ा सा सनराइजर्स हैदराबाद की तरह मुंबई इंडियंस को भी बैकअप में तकलीफ जा सकती है, और ये होने वाला है। क्योंकि अगर आप इनकी 11 देखेंगे ना, जो मैं आगे बनाऊंगा, उसमें दोस्तों इनके पास सभी खिलाड़ी है, लेकिन उनके बैकअप्स थोड़े से कहीं ना कहीं खराब है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया इन्होंने खरीदी की है। इनका स्क्वाड दोस्तों बैटिंग में इनके पास तो इंडियन कोर सबसे बढ़िया है। तिलक वर्मा, साथ ही साथ रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, मतलब वो तो ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं। बाकी उन्होंने कुछ बड़ा नाम ऑलराउंडर्स में नहीं लिया, जैसे मिचेल सैंटनर है, और कोई मुझे बड़ा नाम नहीं देखने को मिला। लेकिन रॉबिन मिन्स को इन्होंने लिया, जो विकेट कीपर बैट्समैन है और बहुत बढ़िया बैटिंग करते ही है। बाकी सारे यंगस्टर भरे हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है बॉलिंग में विलियम्स को लिया है दोस्तों, रेसी टॉपली को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेंट बोल्ट लिया है, और ट्रेंट बोल्ट वापस आ गए हैं। तो अब डिस्ट्रक्शन बॉलिंग होने वाली है। स्पेशली दीपक चहर को लाके जो इन्होंने काम किया है वो दोस्तों बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे बॉलर्स की जरूरत थी मुंबई इंडियंस को, जो स्विंग और सीम दोनों दिखा सके, वो भी वानखेड़े के होम ग्राउंड पे। तो ऐसे बॉलर्स इन्होंने लाए हैं। बाकी दोस्तों इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं देखा है ऑक्शन में, लेकिन जो अपना एक टीम बनाना होता है उसको उन्होंने बनाया है, और जो कि उनको हेल्पफुल है ऐसी टीम उन्होंने बनाई है। ज्यादा चेंजेस भी नहीं किए हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को नहीं लाया कि ये हमें चाहिए ही। विल जैक्स, रेन रिकल्टन, ये जो उनके यूजफुल खिलाड़ी हैं, उन्होंने स्क्वाड में उन्हीं को भरा है। दैट इज द स्ट्रैटेजी होती है ऑक्शन में, कि आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलना होता है। सिर्फ खिलाड़ी नहीं भरने होते हैं, अपने कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ी भरने होते हैं। ये मैं पहले से बात करता आ रहा हूँ। इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैंने कहा था कि मुंबई इंडियंस जाएगी। वो ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं खरीदेगी, लेकिन जो यूजफुल खिलाड़ी है उनको ज़रूर खरीदेगी। तो ओवरऑल स्क्वाड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है, और स्क्वाड दोस्तों आउट ऑफ है मेरे हिसाब से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ी सी इंजरीज अगर हो जाती है तो फिर तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह गजनफर को लिया है, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। मिचेल सैंटनर को लिया है, उनकी बेटर रिप्लेसमेंट नहीं है। या अगर आप कहेंगे दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंजर्ड नहीं होते। हालांकि एक बॉलर है जो इंजर्ड होता रहता है, वो दीपक चहर है। तो अगर वो इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह कौन खेलेगा, बस यही सवाल रहेगा। बाकी दोस्तों स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। तो इस स्क्वाड के साथ दोस्तों सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप 6 बैट्समैन मैं कहूँगा। टॉप 6 बैट्समैन अगर आप इनके देखेंगे ना दोस्तों, तो बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनके पास दोस्तों टॉप 6 में अगर विल जैक्स फिनिशिंग में भी आ जाते हैं तो भी रेन रिकल्टन हो गए, वो प्लेइंग 11 के वक्त आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन टॉप 6 बैट्समैन इनके बहुत बढ़िया है। स्पेशली दोस्तों सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, साथ ही साथ रोहित शर्मा, ये तो टॉप ऑर्डर में रहते ही है। तो इसी से दोस्तों हमें पता चलता है कि इनका टॉप ऑर्डर किस लेवल पे है। इनके टॉप ऑर्डर जैसा दोस्तों कोई टॉप ऑर्डर इस सीजन में मुझे नजर नहीं आ रहा है। टॉप ऑर्डर नहीं, इनके दोस्तों टॉप 6 ही है, जैसा कोई टॉप 6 जो है मुझे इस साल नजर नहीं आ रहा है। मतलब किसी का टॉप ऑर्डर अच्छा है तो किसी का मिडिल ऑर्डर अच्छा है, लेकिन एक ही टीम है जिनका दोनों अच्छा है। यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात तो यह है कि किसी का मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर रिस्की है, लेकिन इनका वो रिस्की नहीं है। और स्पेशली दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैकअप्स है, विल जैक्स है, रेन रिकल्टन है। तो अगर कोई चलता नहीं तो इन दोनों में से वो ट्राई कर सकते हैं। रॉबिन मिन्स को आगे भेजा जा सकता है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी मुंबई इंडियंस के लिए। तो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर दोनों जो है, टॉप 6 बैट्समैन जो है इनके तैयार है दोस्तों डिस्ट्रक्शन करने के लिए। और दोस्तों यही चाहिए मुंबई इंडियंस को, यही चाहिए। दूसरी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो है न्यू बॉल से विकेट लेने वाले बॉलर्स। दोस्तों बहुत बढ़िया है इनके पास। तीनों के तीनों ऐसे बॉलर्स हैं जो न्यू बॉल से विकेट्स लेते हैं। बुमराह, बोल्ट और दीपक चहर, इन सब के साथ दोस्तों जब आप जाते हैं ना, तो आप में एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पास सबसे बढ़िया बॉलर्स है जो न्यू बॉल से विकेट्स लेते हैं। और मुंबई इंडियंस ने इसी पे काम किया है, क्योंकि उनको पता है वानखेड़े के ग्राउंड पे दोस्तों बहुत ज्यादा स्विंग होती है बॉल, तो स्विंग स्पेशलिस्ट हमको बॉलर लेने हैं। दीपक चहर बेटर ऑप्शन, ट्रेंट बोल्ट तो उससे भी खतरनाक है, और बुमराह तो उससे भी खतरनाक। जब ट्रेंट बोल्ट इस टीम में आए तो मैंने कहा कि ये बॉलिंग जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल होने वाली है। लेकिन दीपक चहर जब आए तो मैंने कहा कि अब तो मतलब सामने वाले बैट्समैन पावर प्ले में 2-3 विकेट गिरने वाले हैं, चाहे वो कौन सी भी बैट्समैन हो।
कोई भी बैट्समैन लाइए दोस्तों, अगर ये 3 बॉलर आपके सामने होंगे ना तो आपको दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि इसमें से 1-2 तो लेफ्ट आर्म है और 1-2 राइट आर्म है, तो वही दिक्कत वाली बात है। इससे दोस्तों बैट्समैन को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, और स्पेशली दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी यानी कि ट्रेंट बोल्ट तो इस टीम में है ही, तो न्यू बॉल से जो विकेट टेकिंग के ऑप्शन है दोस्तों इनके पास वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और इसी की वजह से ये इनकी स्ट्रेंथ है। हालांकि वो इंजर्ड हो जाता है तो फिर वहाँ दिक्कत वाली बात रहेगी इस टीम को। और दोस्तों तीसरी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और मुझे नहीं लगता इस टीम के सिवाय वो किसी भी टीम में जो है मुझे अच्छे तरीके से दिख रही है, वो है दोस्तों इंडियन कोर। इनका इंडियन कोर देखिए दोस्तों, स्पेशली दोस्तों जो लीडर होता है ना हर एक डिपार्टमेंट में वो इनके पास है। अगर आप मिडिल ऑर्डर में जाएंगे तो हार्दिक पांड्या है, डिस्ट्रक्शन है वो, तो साथ ही साथ दोस्तों अगर आप टॉप ऑर्डर में जाएंगे तो रोहित शर्मा है एज ए लीडर दोस्तों, इंडियन बैट्समैन। साथ ही साथ दोस्तों बॉलिंग में अगर आप जाएंगे इंडियन दोस्तों लीडर बॉलर है इनके पास बुमराह, तो सब कुछ तो है दोस्तों, और क्या चाहिए। और इंडियन कोर दोस्तों इनके पास बहुत बढ़िया है। इंडियन दोस्तों लीडर खिलाड़ी इनके पास मौजूद है, 4 तो कैप्टन ही है यार। तिलक वर्मा दोस्तों इंडियन टीम के कैप्टन, साथ ही साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव जो T20 में कैप्टन है, साथ ही साथ दोस्तों रोहित शर्मा जो वनडे टेस्ट में कैप्टन है, बुमराह जो अभी टेस्ट में कैप्टनसी कर चुके हैं। और इतने ज़्यादा जो है लीडर खिलाड़ी होने के बाद इंडियन लीडर खिलाड़ी एक ही टीम के पास है, वो है मुंबई इंडियंस, और इसीलिए इनका नाम है मुंबई इंडियंस। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इनकी ये जो 3 स्ट्रेंथ है इनको जिताने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, स्पेशली ये वाली इंडिया की लीग है, और इंडिया के खिलाड़ी अगर आपके पास है तो आप दोस्तों वही जीत जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीकनेसेस की बात करते हैं। वीकनेसेस दोस्तों ज़्यादा नहीं है और इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सबसे पहले तो है दोस्तों बैकअप्स इज़ नॉट गुड। जैसे मैंने पहले से कहा आपको, इनके बैकअप्स उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब दोस्तों अगर किसी भी डिपार्टमेंट में एक को भी इंजरी हो जाती है ना तो फिर वहाँ जो है दिक्कत वाली बात इस टीम को होगी। टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में तो ऊपर नीचे करके थोड़ा सा स्टेबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दीपक चहर अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर अर्जुन तेंदुलकर को लाना होगा, और वो कौन सी क्वालिटी देते हैं हम सबको पता ही है, और कोई ऑप्शन है नहीं फास्ट बॉलिंग में। ट्रेंट बोल्ट इंजर्ड हो जाते तो चलिए LSW को आप खिला सकते हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट इंजर्ड नहीं होंगे, वो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट फिटनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बुमराह भी नहीं होंगे, बुमराह भी बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन दीपक चहर का थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों इनके पास बैकअप्स थोड़े कम है, क्योंकि अगर आप रेन रिकल्टन विल जैक्स को छोड़ेंगे तो और कोई ओपनर नहीं है, या दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नंबर 6 के लिए फिनिशर नहीं है जो दोस्तों ओवरसीज हो। तो ये सारी दिक्कतों के साथ जो है मुंबई इंडियंस जाएगी हिस्सा, क्योंकि उतने ज़्यादा बैकअप्स नहीं है दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास। जो इनकी बेस्ट 11 होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनके पास उन्हीं के दोस्तों बैकअप्स नहीं है जो दोस्तों इनको मदद कर सके, तो वहाँ थोड़ी सी इस टीम को दिक्कत होगी। ये भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग होती है और फॉर्म में होती है तो आप 14 मैचेस में उन्हीं को खिला के जो है जीत भी सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पे वीकनेस होगी जो मेरे हिसाब से है वो है दोस्तों ओवरसीज कॉम्बिनेशन में इनको कहीं ना कहीं फिट करने में जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वो कैसे बताता हूँ, तो देखिए दोस्तों अगर जब मैं प्लेइंग 11 बताऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो देखिए अगर ये विल जैक्स और रोहित शर्मा से ओपनिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इनको 2 स्पिनर और 1 फास्टर के साथ जाना होगा। फिर दोस्तों आप मिडिल ऑर्डर में कोई ओवरसीज नहीं रख पाएंगे, वैसे है भी नहीं, ओवरसीज फास्टर बॉलर नहीं खेलेगा अगर दीपक चहर इंजर्ड हो जाते हैं तो इन सब के साथ जो है इनको चलना ही होगा। ओवरसीज कॉम्बिनेशन फिट बैठाने में इनको थोड़ी सी तकलीफ होगी पहले 2-3 मैचेस में, उसके बाद तो फिर जो फॉर्म में होगा उसको ही सेलेक्ट कर सकते हैं। रैन रिकल्टन दोस्तों अच्छे बैट्समैन हैं, इंडियन पिचेस के ऊपर उनका फॉर्म मैंने नहीं देखा है, वो भी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पहली बार IPL में आ रहे हैं तो कैसा खेलेंगे, और अगर उनको एज अ ओपनर आप खिलाएंगे तो विल जैक्स को ही खिलाना होगा। फिर वहाँ जो है विल जैक्स अगर खेलेंगे तो 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना होगा ओवरसीज, वो आपको प्लेइंग 11 के बाद समझ में आएगा। तो ये सब कुछ मैं आपको आगे ही बताता हूँ। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों ओपनिंग के लिए कौन आएगा, रोहित शर्मा और विल जैक्स को मैंने रखा है। अब इसी के साथ आपके जो है बेस्ट ओवरसीज कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। 4 ही ओवरसीज आपको बिठाने होंगे तो इसीलिए कह रहा हूँ। अब इसके बाद सूर्य कुमार यादव आएंगे और इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या आएंगे। यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे। इंडियन कोर जैसे मैंने कहा कि इनका बेस्ट है तो यहाँ कोई चेंजेस होंगे ही नहीं। और दोस्तों ये पांचों के पांचों बेटर बैट्समैन है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। और दोस्तों हार्दिक पांड्या कैप्टन हो गया। अब यहाँ जो है मैंने विकेट कीपर ऑप्शन रखा है, क्योंकि रैन रिकल्टन एक विकेट कीपर ऑप्शन और ओपनर हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम रॉबिन मिन्स को मौका दे सकती है और इसके चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि रॉबिन मिन्स जो है काफ़ी दिनों से IPL खेलना चाहते हैं। लास्ट ईयर उनको इंजरी हो गई, गुजरात ने उनको सेलेक्ट किया था, लेकिन दोस्तों इस साल मुंबई ने सेलेक्ट किया है एज ए बैट्समैन। दोस्तों इन्होंने बढ़िया फॉर्म दिखाया डोमेस्टिक्स में, तो शायद इनको मौका मिले क्योंकि ये विकेट कीपर बैट्समैन है।
तो यहाँ जो है इनकी जगह बैठेगी दूसरा ओवरसीज खिलाड़ी होगा दोस्तों मेरा इस टीम में, वो होगा मिचेल सैंटनर। क्योंकि दोस्तों अगर आप मुंबई में खेल रहे हैं तो वहाँ भी ज़रूरत होगी, वहाँ ऑफ स्पिन काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो और दोस्तों साथ ही साथ जो है बैटिंग आपको दे देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और बाकी आप इम्पैक्ट खिलाड़ी में एक आध बैट्समैन को ला सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होगी तो। इसी के साथ दोस्तों अल्लाह गजनफर रहेंगे जो कि बहुत बढ़िया स्पिन बॉलिंग करते हैं। इनके पास दोस्तों कोई बढ़िया लेग स्पिनर नहीं है इनके सिवाय, तो लेना ही होगा। करण शर्मा एक ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों उतना बढ़िया उनका फॉर्म नहीं रहा है। दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। अब यहाँ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 3 ही फास्ट बॉलर खिलाने हो गए और अर्जुन तेंदुलकर जो है इम्पैक्ट खिलाड़ी होंगे मेरे। जहाँ फास्ट बॉलर्स की जरूरत होगी वहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से जो है खेलेंगे ही खेलेंगे, वरना तो नमन धीर भी एक बेटर ऑप्शन है जो दोस्तों इम्पैक्ट खिलाड़ी में खेल सकते हैं। अब ये दोस्तों फर्स्ट 11 है। अब दोस्तों यहाँ दिक्कत क्या होगी, देखिए दोस्तों अगर ये मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर को दोनों को खिलाते हैं तो फिर एक ओवरसीज फास्ट बॉलर कम बैठेगा, लेकिन वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दीपक चहर इंजर्ड हो जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट जैसे मैंने कहा नहीं है, तो इनको रेसी टॉपली को खिलाना होगा, तो फिर इनको मिचेल सैंटनर को हटा के रेसी टॉपली को खिलाना होगा, बिकॉज दोस्तों वो बेटर बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट जैसे ही बॉलर है, तो उनको खिलाना होगा अगर दीपक चहर इंजर्ड होते हैं तो। यही तो तकलीफ वाली बात है मुंबई इंडियंस के लिए, यही तो कॉम्बिनेशन फिटिंग उनको थोड़ी सी देखनी होगी। इसी के साथ दोस्तों दूसरी प्लेइंग 11 की बात करते हैं, शायद उसमें आपको समझ में आए कि किस तरीके से खिलाड़ी बैठ सकते हैं। अब यहाँ अगर रॉबिन मिल्स का फॉर्म नहीं रहता है तो रायन रिकल्टन ओपनिंग करेंगे, बाकी वही प्लेइंग 11 है। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन ओपनिंग करेंगे, सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, उसके बाद तिलक वर्मा, विल जैक्स को मैंने नंबर 5 पे रखा है, जो आरसीबी के लिए काम करते थे वो शायद इनके लिए वो कर सकते हैं एज अ फिनिशर। और वैसे भी कारण पोलार्ड की काफ़ी दिनों से रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, तो शायद वो विल जैक्स हो सकते हैं, एज अ ओपनर भी खेल सकते हैं विल जैक्स, वो मैंने कह रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे रहेंगे, नंबर 7 पे नमन धीर, क्योंकि यहाँ रॉबिन मिल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन हमें जो है मिल गया है रायन रिकल्टन। साथ ही साथ दोस्तों अल्लाह गजनफर तो रहेंगे ही, जैसे मैंने कहा करण शर्मा को अगर ये खिलाएंगे तो फिर ओवरसीज फास्ट बॉलर बैठ सकता है, लेकिन उन पे आप कितना भरोसा रहेंगे। पहले दोस्तों आपने पीयूष चावला से बहुत ज़्यादा बॉलिंग करा ली, तो अब तो कम से कम आपको यंगस्टर की ओर देखना ही होगा। नंबर 9 पे दोस्तों दीपक चहर, नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पे ट्रेंट बोल्ट। अब यहाँ भी कॉम्बिनेशन फिटिंग अच्छे से नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही स्पिनर आपको टीम में देखने को मिल रहा है, विल जैक्स से आपको बॉलिंग करानी होगी। यही तो दिक्कत वाली बात है इस टीम के साथ। इनको ओवरसीज कॉम्बिनेशन कैसे खिलाना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओवरसीज कॉम्बिनेशन कैसा फिट बिठाएंगे, क्योंकि हमेशा से ये दिक्कत रहती है टीमों की, क्योंकि 4 खिलाड़ी आपको बिठाने होते हैं और उसमें से आप किसे किसे सेलेक्ट करेंगे, यही तो दिक्कत वाली बात होती है। इस प्लेइंग 11 से बढ़िया पहले वाली प्लेइंग 11 है, तो वहाँ दीपक चहर को इंजरी ना हो, बस यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर वो प्लेइंग 11 भी खेलती है तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन दीपक चहर इंजर हो जाते हैं तो इंडियन क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलर आपके पास नहीं है जो उनकी रिप्लेसमेंट हो, तो वही दिक्कत वाली बात है। और वहाँ जो है दोस्तों फिर आपको ओवरसीज फास्ट बॉलर यानी कि विलियम्स की ओर या रेसी टॉपली की ओर जाना होगा, तो फिर वहाँ दोस्तों मिचेल सैंटनर को आपको निकालना ही होगा। तो ये है दोस्तों मेरी बेस्ट 2 11s मैंने जो है आपको बता दी। इसी के साथ दोस्तों आपको कैसे लगा मुंबई इंडियंस का स्क्वाड, आपकी राय क्या है दोस्तों? कौन सा खिलाड़ी दीपक चहर की जगह खेल सकता है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इन पे मैंने वीडियोस बना दिया है, उसको जरूर देख लेना दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।